औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस समान एडवोकेट। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंदिशी मज़दूर के वाले से कि बंदिशी मज़दूर कौन होता है और ये बॉन्डेड लेबर जो है ये क्या है। इससे पहले हमने मुतअद्दिद टॉपिक्स पे बात की जिसमें चाइल्ड लेबर और इसके अलावा बच्चों के वाले से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे जिन पे बात हुई, और वैसे लेबर लॉज पे बात हुई। तो बहरहाल बंदिशी मज़दूर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि बंदिशी मज़दूर क्या होता है। दोस्तों याद रखें, कोई भी शख्स उस वक्त बंदिशी मज़दूर बन जाता है जब वो कर्ज़ लेता है। ये एक कर्ज़ के साथ मशरूत है कि कोई भी शख्स जब किसी से कर्ज़ ले रहा होता है, तो जब कर्ज़ लेने वाला उसे कर्ज़ देने के बाद उसे किसी अपने काम के लिए इस्तेमाल करे, उसे बाउंड कर दे, तो इसे हम बंदिशी मज़दूर कहते हैं कि वो उसने उसकी रकम देनी है, उसकी एवज़ उसकी मजबूरी में, उसके अटॉनमेंट में आप उससे काम ले रहे हैं। तो ये ऐसा हमारे पंजाब के कुछ एरियाज़ में हो रहा है, सिंध के कुछ एरियाज़ में हो रहा है, और इस तरह बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में हो रहा है। और जहाँ केपी के कुछ यहाँ कुछ एरिया हम कह सकते हैं जी, बटग्राम, कोहिस्तान, इन जगहों में बहुत कम हो रहा है, लेकिन किसी न किसी सूरत में हो रहा है। तो लोग किसी मजबूर शख्स को कर्ज़ देते थे। कोई भी मजबूर किसी आजिर से या किसी भी सरमायादार से जब कर्ज़ लेता है, तो उस कर्ज़ के एवज़ उसे सालों के हिसाब से उसकी मजदूरी करनी पड़ती है, और बिल्कुल मुफ्त में 2 वक्त की रोटी, वो भी सूखी सड़ी रोटी जिसे आप सही सहर होकर खा नहीं सकते। तो इस तरह एक भूख का शिकार भी रहता है वो शख्स, वो, और इसके अलावा उसके जो मुफ्त का उसका मजदूर होता है उस पर मुजालम किए जाते हैं। अलावा जी सबसे एक भयानक बात यह है कि इस बंदिशी मजदूर से हफ्ते में 7 दिन काम लिया जाता है। इसे कोई रेस्ट नहीं दी जाती, इसे मुकम्मल अपने पास रखा जाता है। अलावा जी ऐसा भी देखने को मिला है कि इसके बच्चों को भी मुशक्क़त में डाला जाता है, और ख़ावंद बीवी तो ख़ुद बेचारे फंसे हुए मजदूरी कर रहे होते हैं, 7 छोटे बच्चे वहाँ पे बाउंड होते हैं, उन्हें एक किसी जगह पे उन्हें रखा जाता है ग़ुलामी की सूरत में, और इस तरह उनसे काम लिया जाता है। और ऐसा ख़ासकर हमने सिंध के वडेरों में देखा है, उन एरियाज़ में जिन लोगों के निजी टार्चर सेल भी हैं, और वहीं पे कुछ लोगों को टार्चर भी किया जाता है, कुछ लोगों को ज़बरदस्ती तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और इस भयानक सीन में ज़्यादा ख़वातीन को पिसते देखा है, ज़्यादा ख़वातीन की इज़्ज़तें तार की जाती हैं, ख़वातीन को ज़बरदस्ती हरासा किया जाता है, उन्हें जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो इसलिए हमने ये जानना है कि बंदिशी मज़दूर क्या है, बॉन्डेड लेबर क्या है, और उसका तदारक हमने कैसे करना है। और इसके अलावा सबसे अहम बात इसमें यह है कि बाज़ औक़ात कर्ज़ा अदा न करने की सूरत में आगे उसकी जो बंदिशी मज़दूरी है वो आगे नस्लों में शिफ्ट हो जाती है। फ़र्ज़ की एक शख्स है, वो बंदिशी मज़दूर है किसी का, तो वो उस दौरान उसकी डेथ हो जाती है, तो इस तरह उसका जो कर्ज़ है आगे शिफ्ट हो जाएगा। वो आगे उसके बच्चों से, उसके पोतों से, उसके नवासों से वो मज़दूरी ली जाती है, और वो उनसे काम लिए जाते हैं। तो ये एक यानी कि बिल्कुल भयानक किस्म की एक किस्म है ग़ुलामी की, कि जिसे ILO के कन्वेंशन में भी डिस्कस किया गया है। और इसमें अगर हम ILO के कन्वेंशन को देखें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को, तो कन्वेंशन नंबर 105 है 1957 1957, कन्वेंशन 1957 नंबर 105। इसके तहत ये एक ऐसी शक्ल है ग़ुलामी की कि जिसे हम जो है ना ज़्यादा एड्रेस भी कोई नहीं करता, और ये कोई महसूस भी नहीं कर रहा होता कि ये शख्स जो काम कर रहे हैं ये किस एवज़ काम कर रहे हैं। उसका जो कर्ज़ है उन्होंने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट रखा होता है, और वो सीक्रेट एक वहाँ पे ख्वाह वो जिरगा कह लें, ख्वाह वो चंद लोगों की पंचायत कह लें, तो उस फैसले के नीचे ये लोग सदियों यानी सालों के हिसाब से अपने नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो बहरहाल हमने इन कवानीन पर अमलदारी करनी है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ILO के कन्वेंशन के अम्ब्रेला के नीचे कवानीन भी बने हुए हैं, हमारे पास लॉज मौजूद हैं। हमने उन लॉज पे इम्प्लीमेंट करना है, हमारी हुकूमतों ने इन लॉज पे इम्प्लीमेंट करते हुए इन बंदिशी मज़दूरों को आज़ाद करवाना है, और ऐसे मैकेनिज़्म को सिरे से ख़त्म करना है ताकि हम ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन को यकीनी बना सकें।